हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि बात करने वाले हैं आप सभी साथियों के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो आपकी वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। यानी कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको वैकेंसी प्रोवाइड करवाई गई है। अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपको वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करूं इस भर्ती के बारे में, इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की, तो यहां पर आपको मैं बता दूं कि आपका जो एग्जाम है वो आपका एग्जाम नहीं होगा। यानी कि बिना कोई एग्जाम के आपको जो भर्ती है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन, कंप्लीटली अपडेट आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो आप वीडियो के लास्ट तक आप जरूर से बने रहिएगा। और जो भी साथी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी, आपको कंटिन्यू यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, इसके अंदर देख लीजिएगा आपका पोस्ट का नेम दिया गया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, साथ में आपको जो सैलरी है वो भी आपकी प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले आपको कंसल्टेंट की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी एज लिमिट आपकी 65 ईयर यानी कि 65 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपकी रहने वाली है। और 1 लाख पर मंथ आपको जो सैलरी है वो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट 3rd की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अंदर आपको जो कैंडिडेट रहेंगे जिन्होंने एमबीबीएस कर रखा है, बीडीएस कर रखा है और बीएएमएस कर रखा है, वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे, वो इस भर्ती के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। अगर यहाँ पर मैं एज लिमिट की बात करूं तो 40 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको दी गई है। और 93,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा नेक्स्ट आपको प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 3rd की पोस्ट है, जिसके अंदर एमए, एमएससी सोशल साइंस के अंदर, पब्लिक हेल्थ साइकोलॉजी के अंदर, लैब वर्क के अंदर अगर आपने एमए या एमएससी कर रखा है तो बिल्कुल से आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रहेंगे। एज लिमिट यहाँ पर देख लीजिएगा 35 ईयर आपको जो एज लिमिट है वो आपको प्रोवाइड करवाई गई है। इसके अलावा आपका गवर्नमेंट रूल के हिसाब से जो आपका एज का रिलैक्सेशन है वो भी आपको दिया गया है, जैसे कि 5 ईयर फॉर द एससी और एसटी के लिए और 3 ईयर फॉर द ओबीसी के लिए। ठीक है, इस प्रकार से आपका अलग अलग कैटेगरी वाइज जो आपका रिलैक्सेशन है वो आपको दे दिया गया है। सैलरी की बात करूं तो 28,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पर जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर क्या की गई है, प्रोवाइड आपको करवाई गई है। इसके अलावा मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं नर्सिंग की वैकेंसीज के बारे में, जिस चीज के लिए आप काफी सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा नर्सिंग की पोस्ट के लिए आप कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे उस चीज के बारे में भी क्या करूंगा, यहाँ पर डिस्कस करूंगा, आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा करूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख लीजिएगा बात करेंगे यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट की जो भर्ती है वो आपको दी गई है। इसके अंदर एएनएम, जीएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे, डीएमएलटी कैंडिडेट भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा अगर इस भर्ती की मैं चर्चा करूं तो जो आपकी प्रोजेक्ट टेक्निकल सपोर्ट 1st की जो आपकी पोस्ट है, इस पोस्ट के अंदर कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल्स रहेंगे, जिन्होंने डीएमएलटी कर रखा है वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिन्होंने डीएमएलटी किया है वो भी अप्लाई करेंगे, जिन्होंने एएनएम कर रखा है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि जिन्होंने एएनएम कोर्स कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने जीएनएम कर रखा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में इससे इक्विवेलेंट वाले कैंडिडेट अगर इंटरेस्टिंग हैं तो वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इससे इक्विवेलेंट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट है वो भी एलिजिबल्स है, अगर इंटरेस्टिंग है तो भर सकते हैं। पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी अप्लाई कर सकते हैं और जो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको किस प्रकार से फिलअप करना है, क्योंकि किसी भी भर्ती के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट अपडेट आती है या फिर सबसे इंटरेस्टिंग चीज आती है वो होती है हाउ टू अप्लाई, यानी कि किस प्रकार से भर्ती को अप्लाई करें या फिर किस प्रकार से वैकेंसी को अप्लाई करें। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल होता है, सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट होती है। तो आप सभी साथियों को मैं बता दूं इसके अंदर देख लीजिएगा इंटरेस्टिंग कैंडिडेट मे सेंड देयर एप्लीकेशंस इन द प्लेन पेपर सीवी इज अटैच्ड फॉर्मेट। यानी कि आपको क्या किया गया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से आपको फॉर्मेट दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म का।
तो एप्लीकेशन फॉर्म के उस फॉर्मेट को आपको डाउनलोड करना है, उसको भरना है और साथ में आपको अपना जो रिज्यूम है वो रिज्यूम भी आपको तैयार करना है, उस फॉर्मेट के साथ में आपको अटैच करना होगा। ठीक है, सॉफ्ट कॉपीज ऑफ द मार्कशीट, पब्लिकेशंस, ऑल एसेसरी सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें आपको करनी कहाँ है, आपको यूनिवर्सिटी जो आपका है उसकी मेल आपको प्रोवाइड करवाई गई है और इस मेल के ऊपर आपको सेंड करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा कि आपको मेल के ऊपर सेंड करना है और लास्ट डेट आपकी दी गई है 11 दिसंबर, यानी कि 11 दिसंबर से पहले पहले आपको क्या करना होगा, इस भर्ती को आपको भरना होगा, इस वैकेंसीज को आपको अप्लाई करना होगा। मेल आपकी यहाँ पर दे दी गई है। अगर मैं ऑफिशियल मेल की बात करूँ तो आपको जतिन sarmaindia@gmail.com आपको दे दिया गया है। इस मेल के ऊपर आपको सेंड करना है, 11 दिसंबर से पहले पहले सेंड करना है। और कौन कौन सी चीज़ रहेंगी, आपको ये जो फॉर्मेट दिया गया है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से, इस फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है। सबसे पहली चीज़ की फॉर्मेट को आपको क्या करना है, फिलअप करना है। ठीक है, फॉर्मेट को आपको भरने के बाद में एक रिज्यूम बनवाना है। उस रिज्यूम के अंदर अपनी कंप्लीटली डिटेल्स लिखनी है। साथ में आपने जो भी डॉक्यूमेंट की जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसकी आपको कंप्लीटली मार्कशीट यहाँ पर चाहिएगी और उस कंप्लीटली मार्कशीट को आपको अटैच करना होगा फोटो कॉपीज के साथ। ठीक है, यहाँ पर आपको दे दिया गया है कि आपका इंटरव्यू रहेगा। छोटा सा इंटरव्यू के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्मेट भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि किस प्रकार का आपका फॉर्मेट है। यहाँ पर देख लीजिएगा, बोडोलैंड यूनिवर्सिटी की तरफ से, आसाम की तरफ की जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से आपको वैकेंसी यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। पोस्ट अप्लाइड यहाँ पर आपको भर देना है, पासपोर्ट साइज की आपको फोटो लगा देनी है। यहाँ पर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर मदर नेम, आपका एड्रेस लिखना है। साथ में आपका करंट डेजिग्नेशंस क्या है वो भी आपको लिखना है और आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी लिखनी है। ठीक है, क्वालिफिकेशन की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि इसके अंदर आपको क्वालिफिकेशन क्या क्या लिखनी है तो वो आप देख लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको सबसे पहले 10th की डिटेल लिखनी है, उसके बाद में आपको 12th की डिटेल लिखनी है और उसके बाद में आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या फिर आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको 3rd नंबर पर डालनी है। चाहे आपने नर्सिंग कर रखा है, चाहे आपने DMLT कर रखा है, चाहे आपने लैब टेक्नीशियन कर रखा है, चाहे आपने BDS कर रखा है। ठीक है, जो भी करना है वो 3rd नंबर पर आपको डालना है और फर्स्ट पर आपको 10th की डिटेल, सेकंड पर आपको 12th की डिटेल यहाँ पर आपको डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, कोई अगर आपका रेफरेंस है तो बिल्कुल से आप अपना रेफरेंस यहाँ पर लगाना है, आपको कंप्लीटली अपडेट आपको देनी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर से लगा दीजिएगा। यानी कि जो भी कैंडिडेट वीडियो को देख रहा है, अगर आपके पास कैसा भी एक्सपीरियंस है, यानी कि अगर आपके पास छोटे से छोटा भी एक्सपीरियंस है, चाहे वो 1 साल का हो चाहे वो 2 साल का हो, तो आपको करना क्या है, अपना जो एक्सपीरियंस है वो लगा देना है, क्योंकि आपको प्रायोरिटी मिलने वाली है। यानी कि अगर आप एक्सपीरियंस लगा दोगे तो आपको प्रायोरिटी मिलेगी। इसलिए सभी साथी जिनके पास भी एक्सपीरियंस है वो अपना बिल्कुल से एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको लगाना होगा। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी रिलीज कर दी गई है, ऑफिशियल नोटिफिकेशंस आपका जारी हो चुका है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं, जो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि आप बिल्कुल से इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एलिजिबल्स रह सकते हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशंस इनवाइटेड फॉर द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट नेशनल हेल्थ रिसर्च प्रायोरिटी जो आपका प्रोजेक्ट है उसकी तरफ से वैकेंसी आपकी निकाली गई है, जिसके अंदर आपको MBBS BDS नर्सिंग वाले सभी कैंडिडेट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये मेडिकल कॉलेज की इस भर्ती के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी, अपडेट आपको अच्छी लगी, तो आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। यानी कि अपने ग्रुप्स के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैला दो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो साथी पहली बार चैनल के ऊपर विजिट कर रहे हैं, तो उन साथियों को मैं बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे आपके लिए ऐसे ही अपडेटेड वीडियो और ऑल ओवर इंडिया की आपकी नर्सिंग की जितनी भी अपडेट होंगी, चाहे वो कैसी भी अपडेट हो, किसी भी प्रकार की अपडेट हो, आपको कंटिन्यू इन्फॉर्मेशंस मिलती रहेंगी, आपको कंटिन्यू अपडेट मिलती रहेंगी। और आप सभी साथियों तक ऐसे ही और नर्सिंग की ऑल ओवर इंडिया की आपको जो अपडेट है,
चाहे वो किसी भी स्टेट से हो, किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो, आपको बिल्कुल से इस चैनल के माध्यम से मिलेंगी। आपको बिल्कुल से इस चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, तो आपको करना क्या है, सभी साथियों को बता दूं कि आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है। ठीक है, यानी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, क्योंकि आप सभी साथियों के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है। तो कमेंट बॉक्स को के अंदर आप कमेंट कर दो। बाकी मिलते हैं नई अपडेट से, शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। सपोर्ट एंड प्यार बना।